हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। शिखर धवन ने ऑफिशियली इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। गब्बर, जिनको हम जानते हैं शिखर धवन, जिनको हम निकनेम गब्बर जिनका है, और उन्होंने अब जो उनका सफर जो है क्रिकेट से खत्म हो गया, उन्होंने एक तरीके से क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। तो इस मुहाने पे गब्बर ने क्या क्रिकेट खेली, कैसे खेली, क्यों संन्यास लिया और किस तरीके का इंपैक्ट उनका रहा, उस पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दिखाते, उसके बाद जो है चर्चा करेंगे और उनके दुनिया भर के जो फैसेट्स हैं शिखर धवन की, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से शिखर धवन ने संन्यास ले लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके उन्होंने इस बात का जो है ऐलान किया। आईपीएल में वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पर संशय सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट आईपीएल का नाम जो है उस पोस्ट के अंदर लिया ही नहीं। 34 टेस्ट मैच, 167 वनडे और 68 T20I मैचेस उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेले। टेस्ट में 2315, वनडे के अंदर 6793 और T20I के अंदर 1700 करीबन 60 रन उन्होंने बनाए। तो बढ़िया उनका करियर रहा, शानदार करियर रहा। जब तक खेले गब्बर की तरह खेले, ठीक है, और बिल्कुल निडर होकर खेले, और इसी तरीके से उन्होंने जो है संन्यास का ऐलान भी किया है। ठीक है, 2 साल हो गए थे लगभग टीम इंडिया में उनको जगह नहीं मिली थी, बिल्कुल, मगर फिर भी उन्होंने वो सिचुएशन नहीं आने दी कि लोग ये बोले कि भाई संन्यास कब लोगे, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर तो ऐसे हैं वो तब संन्यास लेते हैं जब उनको खेले जमाने बीत चुके होते हैं और लोगों को लगता होता है कि भाई इन्होंने संन्यास ले लिया होगा। ठीक है, तो अभी गब्बर ने टाइम रहते सही वक्त पर जो है ये फैसला किया और उसका ऐलान भी उन्होंने ऑफिशियली कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने बोला क्या वो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर आयुष से चर्चा करेंगे कि किस तरीके का उनका करियर रहा और उनकी लेगेसी क्या है, उनका इंपैक्ट क्या रहा इंडियन क्रिकेट के ऊपर। सबसे पहले कोट प्लेट दिखा दीजिए शिखर धवन का। नमस्कार सभी को, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, भारत के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मेरा परिवार, मेरे बचपन के कोच तारिक सिन्हा जी, मदन शर्मा जी, इनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखा। एक टीम जिसके साथ मैं सालों खेला, मुझे एक परिवार मिला, नाम मिला और आप सबका प्यार मिला। वो कहते हैं ना कि हर कहानी में आगे बढ़ने के लिए आपको पन्ने पलटने पड़ते हैं, इसलिए मैं भी यही कर रहा हूं। मैं इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर रहा हूं। तो पन्ना जो है वो शिखर धवन ने वक्त रहते पलट लिया, और इसका जो है ना टाइम भी मेरे ख्याल से आ ही गया था, क्योंकि आप देखो इंटरनेशनल क्रिकेट से तो चलो 2 साल हो गया आपको, मगर फ्रेंचाइजी क्रिकेट और आप जो भी क्रिकेट खेल रहे थे उसके अंदर भी ग्राफ जो है ना नीचे ही जा रहा था। देयर वाज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। हाँ बिल्कुल, और बहुत सही समय पे ले लिया, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि चोटिल होने के बाद टीम से ड्रॉप होते हैं, फिर वापसी भी करने का मौका मिलता है। जो इस समय बीसीसीआई का एक प्रोटोकॉल चल रहा है कि भैया खेलते हुए, अच्छी फॉर्म में रहते हुए अगर आपको इंजरी होती है, बाहर गए, वापसी की, लेकिन वो उस तरीके का प्रदर्शन कर नहीं पाए। और इसी बीच में आप क्या देखते हैं कि भाई गब्बर की जगह शुभमन गिल को मौका दिया जाता है, और शुभमन गिल का क्या कमाल का साल जाता है। 2023 तो खासकर उनके लिए आउटस्टैंडिंग गया। सबसे ज्यादा रन बनाए उन्होंने भारत के लिए, और जिस तरीके की फॉर्म में थे आप, बिल्कुल जो बेहतर परफॉर्म करेगा, जगह उसकी रहेगी। जूनियर, सीनियर या एज, ये सारी चीजें तो बहुत बाद में आती है, और गब्बर को ये बात समझ में आ भी गई थी। इनफैक्ट एक किसी शो में उनसे जब पूछा भी गया कि भाई आपको कमबैक करने का मौका मिला, लेकिन शायद उतने मौके नहीं मिले कमबैक के नाम पे, तो उन्होंने कहा कि आज की डेट में अगर आप भी सेलेक्टर होते तो आप किसको चुनते। तो गब्बर ने बड़े हंसते हुए स्माइल के साथ कहा था कि भाई अगर मैं खुद भी सेलेक्टर होता तो मैं शुभमन गिल को ही सेलेक्ट करता। फ्यूचर की तरफ बेहतर परफॉर्म भी कर रहे हैं, और 2023 जिस साल की हम बात कर रहे हैं, कमाल का साल उनके लिए रहा भी था। तो कहीं ना कहीं वो जान चुके थे इस बात को कि भाई उनका जो टेन्योर था वो अब खत्म हो चुका है, अब कमबैक उनके लिए मुश्किल है। हर क्रिकेटर की एक शेल्फ लाइफ, एग्जैक्टली, और इंजरी से भी बहुत जूझ रहे थे। देखिए इस आईपीएल में भी पंजाब को ना चाहते हुए भी दूसरे कप्तानों को ट्राई करना पड़ा। सैम करन ने कप्तानी की, क्योंकि गब्बर जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाए थे कंधे की चोट की वजह से। तो जब आपकी शरीर पुरानी होती है, ऑब्वियस सी बात है, फिटनेस वगैरह पे ज्यादा आपको ध्यान देना होता है। और अब जब इंटरनेशनल क्रिकेट से काफी दूर थे, घरेलू क्रिकेट खेल नहीं रहे थे, तो रिटायरमेंट लेना वाज अ वेरी गुड ऑप्शन। दूसरी चीजें आगे भी जिंदगी में देखनी है, बहुत सारी चीजें क्रिकेट के इर्द गिर्द भी बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में घट रही हैं, तो उन पर भी फोकस करना है। अपना बिजनेसमैन भी है भाई, बहुत अच्छे, तो उन चीजों पर भी ध्यान देना है कहीं ना कहीं। तो बहुत ही, मैं कहूंगा, बहुत परफेक्ट टाइमिंग थी रिटायरमेंट लेने की, क्योंकि
इससे बेहतर टाइमिंग नहीं हो सकती। और देखिए, जी भर के गब्बर ने क्रिकेट खेली है, ऐसी बात नहीं है कि उनके अपने दौर के अंदर उन्होंने कुछ कम किया हो। बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, मतलब कोई कमी नहीं रही है। अगर आप उनका सीवी उठा के देख लें, क्रिकेटिंग सीवी जिसे कहते हैं आप, तो उसके अंदर बहुत सारे टिक आपको नजर आएंगे। अब हर कोई विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर नहीं हो जाता है भाई, मगर शिखर धवन ने जो क्रिकेट खेली वो मतलब बिंदास अंदाज में खेली, और जितनी भी उनकी पारियां जो अच्छी अच्छी याद की जाती हैं वो बेखौफ पारियां थी, जिन्होंने टीम इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनके रिकॉर्ड्स पे आऊं ना, बस मैं एक बात बोलना चाहता हूं जिस पे आपका रिएक्शन भी चाहूंगा कि शिखर धवन को ना आप इसलिए नहीं याद रखेंगे, मैं पर्सनली मतलब जहां पर मैं रहता हूं मेरे घर से पास ही शिखर धवन रहते हैं। अच्छा। तो मेरा कनेक्शन दूसरे लेवल का है। एक चीज है कि शिखर धवन के क्रिकेटिंग चीज के लिए आप जानोगे वो तो ठीक है, उनका प्रोफेशन था, मगर दूसरी बात जिसके लिए शिखर धवन को जाना चाहिए वो ये है कि जिंदगी में कुछ भी हुआ ना, अच्छा बुरा मुश्किल, ये वो चेहरे से कभी स्माइल नहीं गई है, ठीक है, वो चीज कभी भी उनके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं की है। अंदर से हर एक को फर्क पड़ता है, हर कोई इंसान ही है भाई, हार्ड मास का बना हुआ, मगर ये कि वो कभी चेहरे पर नहीं आया, तो वो चीज जो है वो शिखर धवन ने हमेशा अपने लाइफ में वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी है। चलिए जी आगे बढ़ लेते हैं, पहले एक बार रिकॉर्ड दिखा लेते हैं कि धवन के शानदार रिकॉर्ड्स क्या क्या रहे हैं, और विराट रोहित इस मामले में आसपास भी नहीं आते। टेस्ट डेब्यू में सबसे तेज 85 गेंदों पर शतक बनाने का रिकॉर्ड जो है शिखर धवन के नाम था, और मोहाली में किया था, और एग्जैक्टली, और 187 रनों की पारी थी, जो सबसे टेस्ट डेब्यू पर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। वनडे में भारत के लिए सबसे तेज 2000 और 3000 रन इनके नाम है जी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार 2 बार गोल्डन बैट का अवार्ड इनको मिला है, दैट मींस कि इन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। 100वें वनडे मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं अपने 100वें वनडे मैच में। और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में धवन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, जहां वो अनस्टॉपेबल थे, जिसके कारण बहुत मेन कारण था कि अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया जीत पाई, वो आईसीसी का खिताब मिल पाया, तो शिखर धवन ने टॉप ऑफ द ऑर्डर कमाल का प्रदर्शन जो है उस चैंपियंस ट्रॉफी में किया था। इनफैक्ट आईसीसी में आप इन्हें आईसीसी के मैन ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हो, एग्जैक्टली, क्योंकि आईसीसी के मैचेस के अंदर इनका प्रदर्शन जो है ना वो बहुत ही कमाल का रहा है। एक बार वो भी बता देते हैं कि आईसीसी के जब मैचेस हुए तो गब्बर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते थे। एक्चुअली शिखर का गब्बर तभी निकलता था, ठीक है, मैं आपको आंकड़े दिखा देता हूं कि आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स उन्होंने खेले, इंक्लूडिंग T20 चैंपियंस ट्रॉफी एंड दी वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, 27 मैच टोटल, 1312 रन, 50 का औसत, 6 शतक और 4 अर्धशतक, मतलब 27 पारियों में से तो 10 तो आप ये लगा लीजिए जिसमें या तो शतक बना या अर्धशतक बना, और इंपैक्टफुल पारियां, ये वो टॉप ऑफ द ऑर्डर बनी हुई इंपैक्टफुल पारियां। आईसीसी जब आता था, टूर्नामेंट आता था, तो शिखर धवन नेक्स्ट लेवल पर नजर आते थे। ये उनकी लेगेसी रहेगी कि जब जरूरत पड़ी तो शिखर धवन का बल्ला खूब बोला, और क्या बोला। देखिए बिल्कुल आप कह रहे हैं कि हर कोई विराट कोहली, हर कोई रोहित शर्मा, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं हो जाता, लेकिन आप एक क्रिकेटर के तौर पे क्या चाहते हैं, मतलब हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म करना चाहते हैं। एक नॉर्मल कोई एथलीट है, नीरज चोपड़ा है, अभी ओलंपिक बीता, उनका क्या सपना होता है उन एथलीट्स का कि भाई ये सारी चीजें इधर उधर की लीग्स अलग चीज हैं, लेकिन ओलंपिक में मेडल लेके आना है, जो हाईएस्ट लेवल की चीज होती है। क्रिकेट में सबसे बड़ी चीज होती है आईसीसी के टूर्नामेंट्स, जिसमें आपका T20 वर्ल्ड कप होता है, 50 ओवर वर्ल्ड कप होता है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है। जब बड़े प्लेटफॉर्म्स आए, वहां पे शिखर धवन ने जिस तरीके का परफॉर्म किया है, उनके आसपास भी कोई नहीं भटकता है, बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि ये बताता है कि वो बड़े मैच के प्लेयर थे। और आपने जो बात कही कि भाई कभी उदास नहीं देखा, एग्जैक्टली, जिंदगी में तो चलिए बहुत सारी चीजें हो गई उनके, उसके बाद जब नहीं उदास हुए, लेकिन अगर क्रिकेटिंग फैन होने के नाते या क्रिकेट की फील्ड पर जो इनिशियल मेमोरीज उनकी याद आती हैं, कभी भी ऐसा होता था कि 0 पे भी आउट होते थे, या पहली गेंद पे गोल्डन डक पे अब भी आउट हो गए, कभी आप उनके चेहरे पे हताशा नहीं देखते थे, चेहरे पे मुस्कान के साथ हंसते हुए वापस जाते थे। शायद याद करते हो कि भाई क्या गलती हो गई है जिसकी वजह से मैं आउट हो गया, लेकिन कभी भी निराश नहीं देखा। करियर में इतना डाउनफॉल आ गया था, शुभमन गिल को उनकी जगह पे ला दिया गया था, फिर कमबैक करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी, सोशल मीडिया में लगातार बस था कि भाई शिखर धवन का हो चुका है, अब इनकी जगह फुल टाइम शुभमन गिल को ला दो, क्योंकि इनसे अब रन नहीं बन रहे हैं। इतने सारे केओस के बीच में कमबैक सीरीज थी, सबको ये था कि इस सीरीज में अगर रन नहीं बनाते हैं तो शायद अब उनकी वापसी मुश्किल है और टीम से बाहर कर दिए जाएंगे। उसके बाद भी उस सीरीज में रन भी नहीं आते हैं और बहुत कम रन पे आउट होते हैं, हंसते हुए वापस जा रहे हैं, जैसे ठीक है जो। और
उनकी फिलॉसफी भी बहुत इस तरीके की रही है। जितने भी उनके इंटरव्यूज हैं, उनकी बातचीत सुनी है कि भाई जिंदगी में जो होना है वो होके रहेगा, आपको अपना काम करते जाना है। पर्सनल एक बता देता हूं। एग्जैक्टली, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वैसे तो बातचीत कई बार होती रही, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिखर धवन से पूछा गया कि भाई आप कैप्टन थे, अब आप खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हो, बीच में कप्तान बनाया गया था, तो उन्होंने बोला यार क्या कप्तान क्या उप कप्तान, ठीक है हमने अकेले आए हैं इस दुनिया में, अकेले जाना है, क्या लेके चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बात तो वो इस तरीके के मतलब इसी फिलॉसफी पे काम करते थे कि भाई ठीक है जो मिल गया वो बहुत है, जितना कर लिया वो बहुत है, जितने मौके मिलेंगे उस पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई मेरे बेस्ट से बेस्ट दे रहा है तो ठीक है वो डिजर्व करता है, उसको आप मौका दीजिए और वो बेहतर प्रदर्शन करे, टीम इंडिया को आगे लेके जाए, मेरे से जितना हो सका वो मैंने करने की कोशिश की। हालांकि ये डिबेटेबल हो सकता है कि भाई उनको मौके कितने मिले, पहले तो आपने उनको एक फॉर्मेट का खिलाड़ी बना दिया, कप्तान बना दिया उसके अंदर, फिर वो एक सीरीज में फ्लॉप होते हैं आप बाहर कर देते हो, तो वो एक कहीं पे देखिए इट्स मैटर ऑफ एज। अगर आप 23 साल की उम्र में फ्लॉप होते हो ना तो आपके पास वापसी के मौके होते हैं, आपको मौके दिए भी जाते हैं, आपके साथ सब्र रखा भी जाता है, मगर आप 36 साल की उम्र में फ्लॉप होते हो ना, आप अपने साथ खुद सब्र नहीं रख पाते हो, दूसरे तो बाद में रखेंगे। वो चीज हर एक के साथ होती है, हर क्रिकेटर के साथ होती है, वो शिखर धवन के साथ भी नजर आई है। बधाई दी है उनको कल कुछ लोगों ने, गौतम गंभीर ने दी है और साथ में वीवीएस लक्ष्मण जो उनके कोच रहे उन्होंने दी है। दोनों दिखा दीजिए बैक टू बैक क्या कहा है यहां पर गौतम गंभीर ने और वीवीएस लक्ष्मण ने शिखर धवन के बारे में। शिखी को उनके शानदार करियर के लिए बधाई, मुझे भरोसा है कि आप भविष्य में जो भी काम करेंगे उसमें भी उसी तरह की खुशी लेकर आएंगे जैसे आपने पूरे करियर के दौरान रखी है। वही बात उन्होंने बोल दी, खुशी जो है ना वो गौतम गंभीर के चेहरे पे तो उतनी नजर नहीं आई, शिखर धवन के चेहरे पे वो इनटू मल्टीप्लाई बाय 10 नजर आई है। चलिए जी अब दिखाते हैं वीवीएस लक्ष्मण, उन्होंने क्या कहा शिखर धवन को। शिखर को उनके शानदार क्रिकेट करियर के लिए बहुत बधाई। शिखर के बारे में मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी वो ये कि एक शानदार क्रिकेटर होने के साथ साथ हमेशा एक मिलनसार इंसान थे और हर परिस्थिति में सकारात्मकता को देखते थे, मतलब पॉजिटिविटी को ढूंढते थे। धवन को आगे के सफर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो पॉजिटिव इंसान तो हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंसान है, निराशा को अपने पे हावी नहीं होने देते, आउट हो जाए तब भी, आउट ऑफ फॉर्म हो तब भी, कुछ अच्छा हो जाए तब भी खुश, नहीं हो जाए तब भी खुश, ठीक है। तो इस तरीके का उनका कैरेक्टर रहा और इस कैरेक्टर ने उनको मदद भी की, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत ज्यादा जैसे विराट कोहली या कोई बड़ा क्रिकेटर अपने खेल को डिसाइफर करता है ना कि मुझसे क्या गलती हो रही है, शिखर धवन ऐसा कभी नहीं करते थे। बिल्कुल, वो गए भाई, खेला, 1 में 100 बन गया तो ठीक, नहीं बन गया तो ठीक, सोचना नहीं ज्यादा, बिल्कुल ठीक है। तो वो पॉजिटिविटी उनको बहुत आगे ले गई जिसकी बात हो रही है। और काफी लेट स्टार्ट हुआ, मतलब शिखर धवन का इनिशियल करियर अगर आप याद करें तो जिस तरीके 2010 में आए थे, मगर रफ्तार 2013 से पकड़ी और देखिए जिस तरीके से मतलब बहुत बड़ा नाम है, चाइल्ड प्रोडिजी जिसको हम बोलते हैं ना, शुरुआत में उनको ऐसा माना जाता था। अंडर 19 क्रिकेट से ही बहुत बड़ा नाम थे। अंडर 19 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाया, तो ऐसा लगा कि भाई भारत को एक यंग सेंसेशन है जो ओपनिंग में आके खूब तगड़ी स्टार्ट दे सकता है, सहवाग की जगह ले सकता है, ये सारी चीजें हुई। लेकिन उसके बाद बीच में कहीं खो से गए। उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि भाई जब सफलता नहीं मिल पा रही थी अंडर 19 क्रिकेट के बाद से, तो उसके बाद क्रिकेट को छोड़ने का भी प्लान उन्होंने एक टाइम पे बना लिया था। आईपीएल में भी बहुत सारे मौके मिले, मुंबई तक के लिए स्टार्ट किया, सचिन तेंदुलकर के साथ स्टार्ट किया, लेकिन वहां पे भी कुछ खास आईपीएल में कर नहीं पा रहे थे। एकदम से साल 2010 में डेब्यू करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में बेहतर परफॉर्म करते हैं, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी आती है और वहां से जिस तरीके से इनका बल्ला बोलना शुरू होता है, उसके बाद वो सीधे 2018-19 के बाद ही थोड़ा थमता नजर आता है। इनफैक्ट 2019 वर्ल्ड कप में भी कमाल की शुरुआत दे दिए, चोट के चक्कर में चले गए, जिसके बाद केएल राहुल की एंट्री हो जाती है टीम में। उस पोजीशन पे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे हैं अपने करियर में इंजरीज को लेके, लेकिन फिर भी जिस तरीके का करियर रहा है कमाल का। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो इनको प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स माना जाएगा व्हेन इट कम्स टू आईसीसी टूर्नामेंट्स भारत के लिहाज से। बिल्कुल जी, और आपने 2018-19 की जो बात करी ना, वैसे शिखर धवन से पूछा गया, ठीक है, एक अखबार को इंटरव्यू उन्होंने दिया कि भाई आपकी बेस्ट पारी कौन सी थी। हर किसी को लग रहा था कि वो टेस्ट डेब्यू में आपने इतने रन बनाए तो वो बेस्ट पारी बोलेंगे। उन्होंने उसको बेस्ट नहीं बताया, बेस्ट कौन सी पारी को बताया हम आपको दिखाते हैं क्या उन्होंने एग्जैक्टली बोला है, और उस पारी के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत यहाँ पर बनती है। हम 2019 वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे। जब मैं 25 रन पर खेल रहा था तब मेरा अंगूठा टूट गया। मैंने बस एक पेन किलर ली और बल्लेबाजी जारी रखी। मैंने उस पारी में 109 गेंदों पर 117 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच बना। मैं अपने कप्तान एमएस धोनी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया। और यही अंगूठा टूटना जो है ना,
वो वहीं से शिखर धवन का ग्राफ जो है वो गिरना धीरे धीरे शुरू होता है। और मगर जब वो अंगूठा टूटा था जिस मैच के अंदर, उस मैच में शिखर धवन 100 करके वापस आए थे, वापस इंजर्ड होके वापस नहीं आ गए थे। तो ये जज्बा था गब्बर का जो उन्होंने दिखाया, और वो बोलते हैं कि वो मेरे करियर की बेस्ट पारी थी। हालांकि उस बेस्ट पारी के बाद उनका बेस्ट निकलना बंद हो गया। हाँ, लेकिन ठीक है, मतलब ये बताता है कि किस तरीके के कैरेक्टर थे, और चाहते तो बिल्कुल इंजरी थी, मैदान से बाहर जा सकते थे, लेकिन टीम को जरूरत थी, वहां पे रुके और जिस तरीके की बेहतरीन पारी खेली, उस पारी की वजह से भारत जीता, वर्ल्ड कप के बड़े स्टेज पे जीता, उनको मैन ऑफ द मैच मिला। मतलब बिल्कुल इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। और एक क्रिकेटर के दौर, एक क्रिकेटर की लाइफ में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब आपको इस तरीके के कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। हम कितनी बार याद करते हैं, अनिल कुंबले टूटे जबड़े के साथ उन्होंने विकेट लिया था, नाथन लियोल टूटे पैर के साथ जबरदस्ती आते हैं ऑस्ट्रेलिया की पारी को बचाने के लिए, ग्रैम स्मिथ टूटे हाथों से आते हैं बल्लेबाजी करने टेस्ट क्रिकेट में अपनी टीम को बचाने के लिए। तो ये इस तरीके की चीजें जो है वो आपको हमेशा आजीवन याद रहती हैं। और जो गब्बर ने किया, टूटे अंगूठे के साथ पेनकिलर लेके मुकाबले को जारी रखा, और ना सिर्फ जारी रखा, ऐसा प्रतीत होने नहीं दिया कि भाई वो किसी चोट से जूझ रहे हैं, मुकाबले को आगे लेके गए, शतक बनाया, जिताया, टीम को मैन ऑफ द मैच बने। उसके बाद ये सारी चीजें बाहर आती हैं कि भाई अंगूठा उनका टूट चुका था, पेन किलर लेते हैं। ये बताता है कि कितना कैरेक्टर वाला इंसान है, कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इस आदमी का, और जिस तरीके का, और केवल एज अ प्लेयर नहीं, ये चीजें ये भी बताती हैं कि लाइफ में भी किस तरीके से सोचते हैं। और इतनी सारी मुसीबतें, इतनी सारी इर्द गिर्द चीजें हुई, इनका पूरा करियर ही उथल पुथल से भरा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की स्माइल कैरी करते हैं, दिल जीत लेते हैं। और गब्बर को बिल्कुल याद रखा जाएगा उनकी थपकी के लिए और उनकी उस स्माइल के लिए। बिल्कुल जी, वो मूछें और वो अंदाज सेलिब्रेशन का जो है ना, वो बिल्कुल याद रखने लायक है। वैसे अब संन्यास क्यों लिया, इसको लेकर अटकलें, थोड़ी सी चीजें हम भी पॉइंट्स बता देते हैं आपको कि संन्यास क्यों लिया। कुछ डेट्स आपको बताते हैं ताकि आपको जो है समझ आ जाए कि भाई ये वक्त क्यों आ गया था। 10 दिसंबर 2022 के बाद उन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, वनडे मैच खेला था बांग्लादेश के खिलाफ। सितंबर 2018 के बाद टेस्ट मैच में मौका नहीं मिला। पिछले आईपीएल जो सीजन अभी गुजरा उसमें 5 मुकाबले खेलने को मिले, और अब वो डिबेटेबल है कि चोट थे या चोट से उबर चुके थे, फिर फ्रेंचाइजी खिलाना नहीं चाहती थी, वॉट एवर इट वॉज। फिर चयनकर्ताओं के रडार में अब वो थे नहीं, पहले ये क्लियर हो चुका था। और युवा खिलाड़ी जो है वो टीम इंडिया में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, तो कुछ बचा नहीं था कि भाई आप किस लिए खड़े रहो, किस लिए अपने करियर को आप अनाउंस ना करो कि भाई अब आपने जो है रिटायरमेंट ले रहे हो। तो इसीलिए जो है गब्बर ने शायद अलविदा कहने का मन बना लिया, और सही किया, क्योंकि आप ना लो, फिर कोई सी एक लेजेंड्स लीग में खेलने के लिए आप संन्यास लेके जो है आखिरी में, ठीक है, वो सब करो, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। आप हाई नोट पर एक तरीके से जाओ और अपनी बात रख के जाओ कि भैया जितना खेला उतना अच्छा खेला। और बोल रहे, इंटरव्यू में बोला भी उन्होंने, मतलब जो पोस्ट उन्होंने किया कि भाई इमोशनल डिसीजन ज़रूर है, मगर ये नहीं है कि मैं इससे बहुत दुखी हूँ, ठीक है, मैं खुश हूँ कि भाई मैं इतने साल खेल पाया। देखिए, अपने हिस्से की क्रिकेट खेल चुके थे, हाँ। और इसमें कोई दुख की बात नहीं है। उम्र के हिसाब से भी आप देखें, रैना के तरह का केस नहीं हुआ उनके साथ कि 30, 32, 33 साल में टीम से जो बाहर हुए, तो फिर कमबैक करने का मौका ही नहीं मिला और बाहर ही रह गए। उसके बाद उनको ना चाहते हुए अपना फ्यूचर सबको समझ में आ ही जाता है कि क्या अभी का जो कंपटीशन है टीम इंडिया में, जो बेंच स्ट्रेंथ जिस तरीके का प्रदर्शन करी है, क्या मैं उस लेवल पे प्रदर्शन कर पाऊंगा, अब क्या मेरे में वो क्रिकेट बची है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हर खिलाड़ी को एक चीज पता रहती है कि उसकी क्रिकेट कहां तक बची है, और शायद उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अब उनके लिए जो है टीम नहीं सोच रही है, उनकी क्रिकेट भी अब उस तरीके से नहीं रह गई जिस तरीके से वो खेलते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सही टाइम था। अभी तो बहुत सारी अच्छी चीजें, वरना आप देखिए बहुत सारे क्रिकेटर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर आप कहें तो ले भी सकता हूं। अमित मिश्रा फॉर एग्जाम्पल, इतनी सारी चर्चाओं में आए, हाल फिलहाल बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया, खूब सारी चीजें हुई, बवाल हुआ, अभी तक उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली है। फिर उनसे पूछा भी गया तो ये कहते हैं कि भाई वो एक खिलाड़ी पे छोड़ देना चाहिए, उसने किसी से पूछ के क्रिकेट खेलना नहीं शुरू किया था, तो वो किसी से पूछ के रिटायरमेंट भी नहीं लेगा। यही फर्क होता है, यही फर्क होता है। लेकिन आपको, अगर आप कल की डेट में, मैं कहता हूं अमित मिश्रा रिटायरमेंट ले भी ले, आप बताइए क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए कितनी बड़ी ये बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं ध्यान देने वाला है। ठीक है, आपने रिटायरमेंट ले ली, आप क्रिकेट से कितने सालों से दूर है। तो बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो अपनी पीक पे रिटायरमेंट ले पाते हैं। अगर नहीं भी ले पाए तो एटलीस्ट खेलते हुए एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उनकी रिटायरमेंट आती है। वरना हमारे देश में तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पे खिलाड़ियों को मौका ही नहीं मिला। वीरेंद्र सहवाग इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना लेजेंड खिलाड़ी, खुशी जाने का अगर आपको मौका मिले तो वो कोई कम बड़ी बात नहीं है। लोग बार-बार कह रहे हैं कि विराट कोहली लक्ष्मण को भी खुशी जाने का मौका नहीं मिला था। इतने बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े खिलाड़ी आप देखिए, मतलब वीरेंद्र सहवाग, जिनको भारतीय टीम में ओपनरों का बादशाह बोला जाता है, मतलब जिस तरीके से वो ओपन करते थे, लोग कहते हैं कि उनके बिना इंडियन टीम की ओपनिंग आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। उनको मौके नहीं मिले,
गौतम गंभीर जो आज टीम इंडिया के कोच बने फिर रहे हैं, उनको मौके नहीं मिले अपने विदाई ढंग से लेने की। उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण, ये सारे इतने बड़े बड़े नाम हैं, वो खिलाड़ी जिनको अपने सही समय पे खेलते हुए अपने हिसाब से खेलने के बाद ये फैसला लेने का मौका मिलता है कि आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज्ड महसूस करें खुद को। विराट कोहली को लोग कह रहे हैं बार बार कि अभी तो बहुत क्रिकेट बाकी थी, ऐसा क्यों किया? वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक हाई नोट पे फिनिश करना सबको याद रहेगी कि विराट की उस पारी की कितनी अहमियत थी उसी फाइनल में, और वहां पे रिटायरमेंट लेना, ना कि 4 साल बाद शायद ऐसा होता कि टीम में उनको जगह नहीं मिल रही है, ऐसा है वैसा है, टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई वर्ल्ड कप की टीम चुनी गई जिसमें कोहली का नाम ही नहीं आता है, और उसके बाद अगर वो रिटायरमेंट लेते तो कितना खराब लगेगा आपको भी एज इंडियन क्रिकेट फैन कि भाई इतना बड़ा लेजेंडरी करियर है और इस तरीके की विदाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं गब्बर ने चीजों को सही एनालाइज किया और बहुत सही समय पे सही चीज की है उन्होंने। बिल्कुल जी, अगर ये मैदान से विदाई होती तो इसका मजा कुछ और होता, मगर चलिए जी, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है। सचिन तेंदुलकर को भी नहीं मिला, ठीक है। शिखर धवन को भी जो है थोड़ी सी परेशानियां रही, ज्यादातर निजी जिंदगी में रही हैं, ठीक है। उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं। वैसे तो दुनिया को पता ही है कि भाई थोड़ा मैरिड लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो गई और उसके बाद फिर जो है तलाक भी हुआ। वो दिखा दीजिए जी, पॉइंटर बता देते हैं वहाँ उस फ्रंट पे कितना स्ट्रगल उनको करना पड़ा। 10 साल बड़ी आयशा से जो है उनकी शादी हुई थी 2012 में। 2021 में आयशा ने अलग होने का फैसला कर लिया था। 8-9 साल शादी चली और 2023 में शिखर ने कोर्ट में तलाक का जो है केस दायर किया। अब कोर्ट में जाके वो तलाक का केस जीत जाते हैं, उन्हें तलाक मिल जाता है, मगर जो चीज नहीं मिलती है वो उनका बेटा है जोरावर, 11 साल का हो गया, उनकी कस्टडी नहीं मिलती है। वो आयशा मुखर्जी उनका नाम था, उनकी एक्स वाइफ, उनके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में रहता है। और पिछले दिनों इन्होंने जब उसका बर्थडे था तो बताया भी था शिखर ने कि 1 साल हो गया उनसे मिले नहीं है। तो ये एक टीस है जो वो खुल के जाहिर करते हैं कि भाई वो बेटे से ना मिल पाने की जो टीस है ना, वो उसका दुख जो है ना उनके चेहरे पे आता है। बाकी कोई और दुख मैंने शिखर धवन के चेहरे पे देखा नहीं। बिल्कुल, और ये चीज़ देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेंटली जब ये चीज़ आपको इफेक्ट करती हैं तो गेम पे भी उसका हैम्पर होता है। क्योंकि जब से ये सारी चीज़ें शुरू हुई 2018-19 के बाद से, और ऐसा तो है नहीं कि एकदम से 2021 में तलाक लिया हो, उसके पहले ऑब्वियसली 2-3 साल से चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती आ रही होंगी, तब जाके डिसीजन पे दोनों आए होंगे। तो कहीं ना कहीं जब से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं हम उनके दिमाग में, उनकी पर्सनल लाइफ में एग्जैक्टली क्या चला वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी अगर आप जो टाइमलाइन है उसको समझने की कोशिश करें तो यही समझ में आता है कि जब से उनका फॉर्म डिप हुआ वही 2018-19 के बाद से, उसके बाद से उनकी शादी भी नहीं बेहतर चल पा रही थी, ये सारी तमाम दिक्कतें चल रही थी और क्रिकेटिंग फॉर्म भी उनकी थोड़ी खराब होती गई। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा जिसकी वजह से उनका क्रिकेटिंग करियर जो एटलीस्ट 2-3 साल और एक्सटेंड हो सकता था वो शायद। देखिए, आप मेंटली तो परेशान हो जाते हो कई बार कई चीजों से, मगर ये है कि शिखर धवन ने फिर भी अपने आप को बहुत खूबसूरती से कैरी किया। कम से कम आईपीएल के अंदर तो देखिए वो पिछले 1-2 साल ही खराब गए, नहीं तो ठीक प्रदर्शन उनका चलता आ रहा था। रन लगातार रन उनके बन रहे थे। और आईपीएल की अगर हम बात करें तो आईपीएल में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो खिलाड़ी है विराट कोहली के बाद, तो उन्होंने वहां पर भी अपना रोल जो है बखूबी निभाया है। तो ये जी गब्बर की पूरी कहानी थी। एक बड़ा खिलाड़ी जो है उसने संन्यास ले लिया, क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उम्मीद हम सब करते हैं कि कम से कम फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कुछ साल उनको और देख सके। बाकी ये उनका फैसला है खुद का कि वो अब आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर उनके बाकी जो वेंचर्स हैं उस पर ध्यान दें। वैसे मतलब मैंने इंटरव्यू सुन रहा था उनका, तो बोल रहे थे कि अब घर पे रहने की इतनी आदत हो गई है कि मुझे हाउस वाइफ सा फील होने लगता है। चलिए जी, अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।